वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, लास्ट जो क्लास थी हम लोगों की, उसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व आउट किए थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू, और जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जनन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पुष्पीय पादपों में जनन। इस चैप्टर के जो है एमसीक्यू हम लोग करेंगे। पुष्पीय पादपों में जनन, पुष्पीय पादपों में जो जनन चैप्टर है, इसके एमसीक्यू आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखते बेटा, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है आपके सामने कि विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बोथ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। प्रजनन संरचना का कौन सा भाग एंजाइम और हार्मोन दोनों का उत्पादन करता है? कुछ बेटा आपके सामने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो एंजाइम भी बनाता है और साथ में ही एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का संश्लेषण भी करता है। बेटा बेसिकली ये जो चार जो स्ट्रक्चर दे रखी है, यह एक एंथर की वॉल की स्ट्रक्चर्स है। एंथर की वॉल के अंदर तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो एंथर की वॉल होती है, एंथर की वॉल के अंदर एक सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है टेपेटम। क्या नाम होता है बेटा? टेपेटम। टेपेटम के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात, यह इनर मोस्ट सेल है। कैसी है बेटा? इनर मोस्ट लेयर है। सेल क्या बेटा? इनर मोस्ट लेयर है, लेयर ऑफ एंथर वॉल, इनर मोस्ट सेल लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर के वॉल की सबसे अंदर की जो परत होती है, जो क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलप होते हुए पोलन ग्रेन को, पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है? टेपेटम करती है। बेटा टेपेटम जो सीक्रेट करती है, टेपेटम जो है हार्मोन भी सीक्रेट करती है। जैसे हार्मोन की बात करें, ऑक्सिन हार्मोन जो है वह टेपेटम के द्वारा भी सीक्रेट होता है, और कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करती है, और एंजाइम का नाम है बेटा कैलेज एंजाइम। क्या नाम है बेटा? कैलेज एंजाइम। ये बेटा कैलेज एंजाइम क्या करेगा? ये कैलेज एंजाइम डिसॉल्व करेगा कैलोज बैंड को, डिसॉल्व करेगा कैलोज बैंड को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो बेसिकली क्या देखा अपन ने कि जो टेपेटम होती है यह इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर के साथ साथ यह डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, और टेपेटम के द्वारा हार्मोन भी सीक्रेट होता है, और टेपेटम के द्वारा एंजाइम भी सीक्रेट होता है। हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, और एंजाइम जो होता है वह कैलेज एंजाइम आपके टेपेटम के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कैलोज बैंड को डिसॉल्व करने का, डिग्रेड करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर चला जाएगा आर्किस्पोरियम नहीं होगा, आर्किस्पोरियम नहीं होगा, मिडिल लेयर मध्य परत नहीं होगा। इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? टेपेटम। ठीक है बेटा, टेपेटम जो है इनर मोस्ट लेयर होती है, वो हार्मोन का संश्लेषण भी करती है, साथ में ही एंजाइम का संश्लेषण और सिक्रेशन करने का काम करती है। ये बेटा जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने भी किया है, और यहां पर भी आपको स्लाइड के रूप में भी मिल रहा है। देन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट इज। आवर्तबीजी पादप में उपस्थित बहुगुणित उत्तक का उदाहरण क्या है? बेटा पहली बात तो बहुगुणिता का मतलब क्या होता है? बहुगुणिता की ऐसी सेल जिसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, या अपन कह सकते हैं जो गुणसूत्रों का नंबर है वह द्विगुणित से ज्यादा है, तो वह अवस्था कहलाती है बहुगुणित अवस्था। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो टेपेटल सेल जो होती है, ध्यान से देखना, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं कि जो टेपेटल सेल जो होती है, टेपेटल सेल के अंदर एक से ज्यादा
केंद्रक जो है वह प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इन न्यूक्लियस का जो निर्माण होता है, इस न्यूक्लियस का निर्माण जो होता है एक बहुत ही शानदार साइटोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। उस साइटोलॉजिकल प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं बेटा एंडोमाइटोसिस। अराइजेस ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस के द्वारा जो है वह डेवलपमेंट या निर्माण जो होता है वह होता है। और एंडोमाइटोसिस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन सेल वॉल का अगर फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमाइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोमाइटोसिस। और एंडोमाइटोसिस से क्या होगा बेटा? एंडोमाइटोसिस से पॉलीप्लॉइडी जो होती है वह एराइज होती है। तो क्वेश्चन जो है वह आपके सामने यह रहा कि आवर्तबीजी पादपों में उपस्थित बहुगुणित उत्तक का उदाहरण क्या है बेटा? पेरिस्पर्म नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, टेपेटम जो है इसका आंसर जो है चला जाएगा। क्या होगा आंसर? टेपेटम। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जो पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? बेटा अपन सब जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है वह पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की। पोलन ग्रेन जो होती है वह क्या होती है बेटा? पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। तो पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद को प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, परागकोश सामान्यता बना होता है 1 स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजियम, 3 स्पोरेंजियम या 4 स्पोरेंजियम। एक बीजाणुधानी से, 2 बीजाणुधानियों से, 3 बीजाणुधानियों से या 4 बीजाणुधानियों से। तो बेटा देखना, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें, अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, एक सामान्य एंजियोस्पर्म जैसे कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस की बात कर लो, तो जो एंथर होता है वह एंथर बाइलोब्ड होता है। क्या होता है बेटा? बाइलोब्ड। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या है बेटा? 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, 2 लोब्स जो होती है वह प्रेजेंट होती है। और हर एक लोब के अंदर आपको 2 थीका देखने को मिलेंगे। 2 थीका इज प्रेजेंट इन ईच लोब, 2 थीका इज प्रेजेंट इन ईच लोब। और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा डाइथीकस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइथीकस। और इन ईच थीका 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट, स्पोरेंजियम जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर एक थीका के अंदर 2 स्पोरेंजियम है तो टोटल कितने स्पोरेंजियम हो जाएंगे बेटा? टोटल जो है वो आपको 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 4 स्पोरेंजिया होती है तो 4 बीजाणुधानी, इसी को हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा स्पोरेंजिएट। लेकिन बेटा एक इसका अपवाद भी है। अपवाद आपको ध्यान रखना है। मालवेसी जो फैमिली होती है, मालवेसी फैमिली के अंदर आपको बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। मोनोथिकस बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन क्या देखने को मिलेगी बेटा? मोनोथिकस
बाई स्पोरेंजिएट, ठीक है। जबकि नॉर्मल प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलेगी बेटा, नॉर्मल प्लांट के अंदर डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। जबकि मालवेसी फैमिली के अंदर आपको मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट, एम से एम मिला देना बेटा, मालवेसी का एम ले लेना और मोनोथिकस का एम ले लेना, ऐसे आपको याद हो जाएगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एक आवृतबीजी के परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं या केंद्रक जो होती है वह प्रेजेंट होती है। बेटा देखो, जब पोलन का शेड होता है, ध्यान से देखना, यहीं पे लिख लेता हूं, जब पोलन शेड होता है, पोलन शेड होता है, वह टू सेल्ड कंडीशन के अंदर होता है, टू सेल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अंदर दो सेल कौन कौन सी होती है, एक होती है बेटा वेजिटेटिव सेल और एक होती है आपके जनरेटिव सेल, ठीक है। एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। लेकिन जैसे ही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जब फर्टिलाइजेशन के समय होता है तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल डिवीजन करके दो मेल गैमेट बना देगी। ये क्या करेगी, आगे चलकर डिवीजन करेगी और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो इसका मतलब टोटल कितनी सेल्स आ जाएगी बेटा, 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वह आपको देखने को मिलेंगे कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के अंदर कितने होते हैं बेटा, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का नंबर कितना होगा बेटा, 1 होगा। और दूसरा क्या हो जाएंगे बेटा, मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2। तो ये 1 और 2, 3 जो है न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के अंदर। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अगेन इट इज द एक्सप्लेनेशन विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी। स्पोरोफोलेनिन इज फाउंड इन, बेटा स्पोरोफोलेनिन अपन सब जानते हैं कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्या है बेटा, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा, जो प्रेजेंट होता है एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। तभी तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फॉसिल कंडीशन के अंदर भी आपको प्रिजर्व फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं। तो जो स्पोरोपोलोनिन है वह किसका मुख्य घटक है, बाह्य चोल या एक्साइन का जो होता है वह मुख्य घटक होता है। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज नॉन एज, माइक्रोस्पोरोफिल। बेटा माइक्रोस्पोरोफिल जो है एंजियोस्पर्म का माइक्रोस्पोरोफिल, या अपन जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। बेटा ध्यान देखना कि जो स्टामिन होता है, स्टामिन या जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा पुंकेसर, स्टामिन या जिसको बोलते हैं पुंकेसर। बेटा पुंकेसर जो होती है, यह पुंकेसर होमोलोगस स्ट्रक्चर है किसके, जिम्नोस्पर्म प्लांट के माइक्रोस्पोरोफिल के। इट इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ, होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो स्टामिन जो होते हैं वह आपके माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, स्टामिन या पुंकेसर जो है वह इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम इन एंथर इज, पराग कोश की अंतःस्थिशियम का मुख्य कार्य क्या होता है। बेटा देखना,
एंडोथीशियम जो होती है, ध्यान से देखिएगा, जो एंडोथीशियम होती है, एंडोथीशियम की जो सेल्स है, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक होती है। कैसी होती है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। कैसी होती है बेटा? आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो यह एंथर की वॉल के मैकेनिकल रप्चरिंग में हेल्प करती है। क्या करेगा ये? एब्जॉर्ब वाटर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल रप्चर ऑफ एंथर वॉल, मैकेनिकल रप्चर या रप्चरिंग ऑफ एंथर वॉल। और मैकेनिकल रप्चरिंग होगा तो एंथर की जो वॉल है वो स्फुटित हो जाएगी और जो पराग कण है वह बाहर की तरफ निकलेंगे। तो मैकेनिकल, न्यूट्रिटिव या डेइसेंस और स्टोरेज, इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? स्फुटन या डेइसेंस जो है वह इसका आंसर चला जाएगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कम ऑन योर स्क्रीन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कि मेल गैमिट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमिट आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मकों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके विभाजन से होता है? बेटा अपन सब जानते हैं कि दो सेल्स होती है, एक होती है जनरेटिव सेल और एक होती है बेटा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वह लार्ज होती है और जनरेटिव सेल जो होती है वह स्मॉल होती है। जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूमती हुई या तैरती हुई अवस्था में रहती है। तो इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इस जनरेटिव सेल के अंदर होता है आपके माइटोसिस, और इस माइटोसिस के द्वारा दो मेल गैमिट्स का जो है वह प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर किसके अंदर होता है? माइटोसिस, डिवीजन ऑफ मेल गैमिट्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, और जनन कोशिका में विभाजन के द्वारा मेल गैमिट्स का जो है वह प्रोडक्शन होता है। यही है बेटा, देख लो, ये रही वेजिटेटिव सेल जो बड़ी होती है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और स्पिंडल शेप की जनरेटिव सेल्स जो होती है, जनन कोशिका का समसूत्र विभाजन होता है और दो नर युग्मक स्पर्म सेल्स या नर युग्मक जो है वो प्लांट्स के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेपेटम नरिश दी डेवलपिंग पोलन, टेपेटम विकसित होते पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड एज इंटाइन, नहीं बेटा, इंटाइन नहीं होती है। अगर इसकी जगह वह एक्साइन या इसकी जगह बाह्य चोल लिखता तो इस स्टेटमेंट को अपन लोग सही मान सकते थे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं होता है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वह डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। तो ये यहां पर गलत लिख दिया, देख लो, तो ये स्टेटमेंट भी आपके रॉन्ग हो जाएगा। एंडोथीशियम प्रोड्यूस दी माइक्रोस्पोर, एंडोथीशियम थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, स्पोरोजिनस जो टिश्यू होते हैं वह आपके माइक्रोस्पोर जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं, बीजाणुजन उत्तक जो होते हैं, इसकी जगह क्या आना चाहिए बेटा? बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक जो है वह लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर जो है आपका चला जाएगा टेपेटम नरिशेस दी डेवलपिंग पोलन जो है वह इसका आंसर चला जाएगा। देखो बेटा, मैच मतलब ऐसे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा अपन को अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को रीड आउट करके ही करना है। एक छोटी सी मिस्टेक्स आपका पूरा जो है क्वेश्चन गलत करवा सकती है, ध्यान रखिएगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैलोज भित्ति से घिरा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल? बेटा कैलोज वॉल जो होती है, कैलोज एक केमिकल है। बेसिकली कैलोज जो बना होता है बीटा 13 ग्लूकॉन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है बेटा? बीटा 13 ग्लूकॉन से मिलकर बना होता है। और कैलोज जो होती है वह हमेशा
जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक बैंड बन जाता है, एक वॉल बन जाती है, जिसका निर्माण भी कौन करता है? इट इज फॉर्म्ड बाय टेपिटल सेल, फॉर्म्ड बाय टेपिटम या टेपिटल सेल से बनती है। और ये किसके चारों तरफ होती है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ जो है वह स्थित होती है। क्लियर है? देन यही है बेटा कैलोज की, जो कैलोज विल की जगह बेटा यहां पे कर देना दीवार या भित्ति, जो भी आप लोग लिखना चाहो हिंदी में। थोड़ा सा ये प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक्ड, थोड़ी सी हिंदी में लिखते वक्त गलती हो गई है बेटा। द माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्स एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज बीटा, बीटा है, बी की जगह यहां पे लिख लेना बेटा बीटा, इतना तो आप लोग समझ जाओगे। बीटा 1,3 ग्लूकान विच ब्रेक्स द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आइसोलेटिंग द सेल्स फॉर मियोसिस। ये प्लाज्मोडेस्मेटा के जो कनेक्शन है वह ब्रेक्स हो जाते हैं और मियोसिस के लिए सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल को फ्री करने के लिए इसका निर्माण होता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोलन सेक्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एंथर? एक परिपक्व परागकोश में कितनी परागकोश थैलियां पाई जाती है? हाउ मेनी पोलन सेक्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर? कितनी होती है बेटा? बताइए बेटा। पोलन थैलियां आपको दिख भी रही है, 1 2 3 4, 4 जो है वो थैलियां आपको देखने को मिलेगी मैच्योर एंथर के अंदर। पोलन सेक के 4 जो है वो आपको देख, टेट्रास्पोरेंजिएट अभी अपन ने कहा ना, ठीक है, 4 देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोथीशियम ऑफ एंथर इज, परागकोश के एंडोथीशियम की क्या क्या विशिष्टताएं होती है? ये बेटा आपको मिडल लेयर की सेल्स दिख रही है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स बिल्कुल होती है बेटा, तिर्य्य रूप से दीर्घीकृत कोशिकाएं होती है। थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज, इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग या स्थूलन भी देखने को मिलता है, ये भी राइट है। ठीक है, अच्छा राइट लगाने नहीं है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक, अभी अपन ने पढ़ा, हाइग्रोस्कोपिक के कारण परागकोश के स्फुटन में सहायता मिलती है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दी अबोव, उपरोक्त सभी जो है वह इसका आंसर जो है चला जाएगा। ठीक है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती है, रेडियली रूप से क्या होती है? इलोंगेटेड, इस तरीके से इसको बोलते हैं रेडियली इलोंगेटेड। ठीक है, रेडियली इलोंगेटेड। अल्फा सेलुलोज के बैंड्स होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक जो है आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, आर्द्रताग्राही प्रकृति। ठीक है, अल्फा सेलुलोज बैंड। ठीक, इतना तो इंग्लिश आपको जो भी बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है इसको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। ये है बेटा आर्द्रता ग्राही प्रकृति, इसको बोलते हैं बेटा, लिख लेता हूं मैं, अल्फा सेलुलोज पट्टियां। ठीक है, रेडियल इलोंगेट, त्रिज्यित रूप से दीर्घीकृत, त्रिज्यीय कैसे लिखते हैं थोड़ी हिंदी, त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत, त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर जो है वो 4 चला जाएगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेजिटेटिव सेल गिव राइज टू, वेजिटेटिव काई कोशिका निम्नलिखित में से किसको जन्म देती है? ये बड़ा एक स्ट्रक्चर है परागकण का। इंपॉर्टेंट बातें यही बता देता हूं, बाह्यचोल के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 101% उस क्वेश्चन का लिंक स्पोरोपोलेनिन से रहेगा। अंतःचोल जो होती है वह पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जनरेटिव सेल जो है वह माइटोसिस के द्वारा 2 मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन करेगा, 2 मेल गैमिट का प्रोडक्शन करेगा। और आपके वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जो क्या करती है, जर्म पोर से बाहर की तरफ निकलती है और पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? पोलन ट्यूब, पराग नलिका का निर्माण करने का काम करती है। किसको जन्म देती है बेटा? पराग नलिका जो है वह हमेशा आपके वेजिटेटिव सेल से बनती है। क्लियर है चीज? ये देखो बेटा,
ये स्टिग्मा की सरफेस है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद वेजिटेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब बनाती है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ रहेंगे। द वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस इज एक्सटेंड टू फॉर्म द पोलन ट्यूब विच कैरीज द मेल गैमेट। आगे की तरफ क्या रहेंगे बेटा, पीछे की तरफ जो है वह मेल गैमेट्स जो है वह ये आगे, ये जनरेटिव सेल है, ध्यान रखना ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। ये जनरेटिव सेल आगे डिवीजन के द्वारा दो जो है वह मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलेज एंजाइम विच डिजोल्व कैलोज ऑफ टेट्रास ऑफ माइक्रोस्पोर टू सेपरेट 4 माइक्रोस्पोर इज प्रोवाइडेड बाय। बेटा अपन ने अभी पढ़ लिया कि जो टेपिटल सेल जो होती है वह एंजाइम्स भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो टेपिटल कैलेज एंजाइम जो रहता है, कैलेज एंजाइम इट इज सिक्रेटेड बाय टेपेटम। किसके द्वारा सिक्रेट होता है बेटा, टेपेटम के द्वारा सिक्रेट होता है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, टेपेटम। मजा आ रहा है ना, कह रहे हैं ना बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर किसी चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा कर लेते हो, मेरा यह मानना है कि हर चैप्टर के आप 200 एमसीक्यू कर लो, ज्यादा नहीं 200 तो करने ही है। 200 एमसीक्यू चैप्टर फिनिश, चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन 200 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करने हैं, शानदार वाले 200 क्वेश्चन आपको करने हैं बहुत अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्चुअली बेसिस होने चाहिए, ठीक है, चैप्टर कवर अप हो जाएगा बिल्कुल। फिर देखो बेटा, ये अपन ने पढ़ लिया बेटा, ये देखो बेटा, टेपिटल जो सेल्स होती है वह एंजाइम के वेसिकल्स बनाती है जो डिसॉल्व कर देगी, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर जो है वह रिलीज आउट हो जाते हैं। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspores of tetrad are covered by a thin layer which is made up of। अभी सेम का सेम जो क्वेश्चन है वही आ गया कि आवृतबीजी पौधों में चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक परत से ढके रहते हैं, एक परत उनके चारों तरफ पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैलोज बोलते हैं। बीटा 1,2 ग्लूकॉन किससे बना होता है बेटा, बीटा 1,2 ग्लूकॉन से मिलकर बना होता है। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य कैलोज भित्ति जो है वह, ये भी ध्यान रख लो, टेपेटम के द्वारा इसका निर्माण होता है। टेपेटम द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है बेटा, टेपेटम के द्वारा निर्मित होती है। क्लियर है। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोथिकस एंथर, बेटा अभी अपन ने पढ़ा आज के सेशन के अंदर की जो एक मालवेसी कुल के पादप होते हैं, मालवेसी कुल के पादपों के अंदर मोनोथिकस बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो आपको मालवेसी कुल के पादपों के अंदर देखने को मिलेगी। और मालवेसी कुल का एक बेस्ट जो एग्जाम्पल जो है वो आपको ध्यान रखना है, इस कुल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज। क्या नाम है बेटा, चाइना रोज, या जिसको हम लोग गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। गुड़हल का जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर वह मालवेसी कुल से संबंधित होता है। इस पौधे के अंदर आपको मोनोथिकस सिंगल लोब्ड देखने को मिलेगी, एक ही लोब मिलती है, जबकि यहां पर आपको 2 लोब, इधर की तरफ एक अलग लोब, इधर की तरफ अलग लोब, और 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। यहां पर 2 ही स्पोरेंजिया, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं उसके अंदर आपको मोनोथिकस अवस्था देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये अपन ने पढ़ लिया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स बाय। लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल अपन सब जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वह डिप्लॉयड होती है। क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड होती है। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वह हैप्लॉयड होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉयड होते हैं। और हैप्लॉयडी अगर अराइज करनी है, हैप्लॉयडी अराइज करने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो है वह आवश्यक होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, pollen grains are able to withstand extreme of temperature and desiccation because their exine is composed of। बेटा कह रहा हूं ना, अगर एक्साइन का क्वेश्चन आएगा तो बिना सोचे समझे आपको क्या आंसर लगा देना है बेटा, स्पोरोपोलेनिन। अपन सब जानते हैं कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है वह
अभी तक का पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का केमिकल का, टेम्परेचर का, ठंड का किसी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण आपको जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो फॉसिल अवस्था के अंदर, जीवाश्म अवस्था के अंदर भी परागकण जो है वो आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, फिर कह रहा है कि द एसेंशियल हॉल्स ऑफ फ्लावर्स आर, पुष्प के आवश्यक चक्र है। बेटा देखना, एक पुष्प के अंदर दो प्रकार के आपको होल या चक्र देखने को मिलते हैं। एक पुष्प के अंदर एक चक्र तो होता है जिसको बोलते हैं बेटा सहायक चक्र, और एक होता है आवश्यक चक्र या जनन चक्र। लिख लेते हैं बेटा, एक पुष्प में, एक पुष्प के चक्र या एडिंग में लिख लेता हूं पुष्प चक्र, दो चक्र होते हैं। एक तो होता है बेटा आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, या जिसको बोलते हैं जनन चक्र। जनन चक्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनन चक्र। और दूसरे होते हैं बेटा सहायक चक्र। बेटा आवश्यक चक्र के अंदर दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो होती है एंड्रोशियम और एक होती है गाइनोशियम। एक तो क्या होगा? एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और दूसरा होता है बेटा गाइनोशियम। एंडोशियम हिंदी में होते हैं पुमंग और गाइनोशियम को बोलते हैं बेटा जायांग। जबकि सहायक चक्र के अंदर सेपल्स और पेटल्स होते हैं। आपको क्या होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला, जिसको अपन लोग बोलते हैं कैलिक्स, जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, और कोरोला जो होता है जिसको बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं बेटा? दल पुंज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसेंशियल, आवश्यक, आवश्यक जो चक्र होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पुमंग और जायंग जो होते हैं वह आवश्यक, या इन्हीं को हम लोग रिप्रोडक्टिव होल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव होल। जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा? आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको आवश्यक कहा गया है। ठीक है, जनन के लिए आवश्यक होते हैं, और अपन सब जानते हैं कि जो जनन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें ही हम लोग एंडोशियम और गाइनोशियम जो है नर जननांग एंडोशियम, और मादा जो होता है वह गाइनोशियम होता है। इसलिए आंसर क्या चला जाएगा बेटा? पुमंग और जायांग। क्लियर है? पुमंग और जायांग। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फीमेल गैमिटोफाइट? विच वन इज फीमेल गैमिटोफाइट? मादा युग्मकोद्भिद कौन सा है? मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? बेटा देखो, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, आवर्तबीजी पादप, इन आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो एम्ब्रियो शैक होता है बेटा, पोलन ग्रेन तो मेल गैमिटोफाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमिटोफाइट होता है वह होता है आपके एम्ब्रियो शैक। ये चीज आप लोग कहीं लिख लो भली, मैं कह रहा हूं इन एंजियोस्पर्म प्लांट, पोलन ग्रेन तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष, वह रिप्रेजेंट करता है आपके फीमेल, एक मिनट, फीमेल गैमिटोफाइट को। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके क्या चला जाएगा बेटा? एम्ब्रियो शैक या भ्रूणकोष जो है वह मादा युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्लियर है? चलें आगे, पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन, तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। तो देखना बेटा,
क्या है इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देखना बेटा। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जीज प्रेजेंट होती है। ओव्यूल के अंदर दो एंड होते हैं, आप सब जानते हैं, एक होता है चैलेजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। थ्योरी क्लास के अंदर अपन ने समझा भी था। ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या पाई जाती है बेटा? सिनर्जिड्स पाई जाती है, सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती है बेटा। इस सिनर्जिड के ऊपर आपको सेलुलर थिकनिंग देखने को मिलेगी, जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर बनती है सेलुलर थिकनिंग के कारण, उस स्ट्रक्चर को फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड के ऊपर सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और इस सेलुलर थिकनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिलीफॉर्म तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म एपेटस कहते हैं बेटा। ये फिलीफॉर्म एपेटस क्या करता है? पोलन ट्यूब को गाइड करता है किसकी तरफ? सिनर्जिड के अंदर एंटर होने के लिए, गाइडिंग दी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू दी सिनर्जिड। ये फिलीफॉर्म एपेटस क्या करते हैं? गाइड दी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड के अंदर एंटर होने के लिए गाइड करते हैं कौन? आपके फिलीफॉर्म एपेटस। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फिलीफॉर्म एपेटस आर फाउंड इन, किसमें देखने को मिलते हैं आपको? सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है ये भी, देखो आप लोग देख लो। ये जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपेटस। और ये कैसे बनती है बेटा? सेलुलर थिकनिंग के कारण बनती है। ये भी बाई चांस पूछ सकते हैं, सेलुलर थिकनिंग के कारण देखने को मिलती है। ये देखो बेटा, ये आपको कुछ इस तरीके की फिलीफॉर्म एपेटस जो पोलन ट्यूब को क्या करेगी? गाइड करेगी। पोलन ट्यूब को कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, पोलन ट्यूब जो होती है इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब जाकर बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और अपने मेल गैमेट को जो है वह रिलीज करने का काम करती है। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे चले गए। न्यूसिलस इज बिजांड काय होता है बेटा? बिजांड काय कैसा होता है? ध्यान रखना, न्यूसिलस बेसिकली है क्या बेटा? जो न्यूसिलस, यही है न्यूसिलस। ये न्यूसिलस जो है, या जिसको बिजांड काय कहते हैं बेटा, न्यूसिलस एक तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स है, और ये जो सेल्स होती है वह पैरेनकाइमेटस होती है, मर्दुतकी कोशिकाएं होती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ आपको इंटेगुमेंट देखने का मिलेगा। और अपन सब जानते हैं कि जो न्यूसिलस है, इट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डिप्लॉयड होता है। लिख लेता हूं कुछ पहले पॉइंट कि जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस इज अ ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। इट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और स्पोरोफाइट जो होता है, अपन सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वह द्विगुणित होता है। तो न्यूसिलस भी कैसा हो जाएगा बेटा? आपके द्विगुणित, या डिप्लॉयड जो होता है वह न्यूसिलस होता है, वह कैसा होगा बेटा? द्विगुणित अवस्था के अंदर होता है। कोई बता सकता है बेटा त्रिगुणित कौन सा होता है? बताइए। पैन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वह त्रिगुणित होता है, ठीक है। न्यूसिलस इज, अच्छा रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया क्वेश्चन, डिप्लॉयड रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, रिपीट हो गया। अच्छा आंसर दिया नहीं, और अच्छा आंसर ये आंसर ही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व्याख्या, उत्तर और व्याख्या लिखना है। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर हमारी आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। उत्तर व व्याख्या, ठीक है, कोई दिक्कत? हिंदी मीडियम का ध्यान रखा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बेसिकली बच्चे समझते हैं कि सर हमारा क्या होगा,
बहुत मस्त होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हिंदी मीडियम, नो प्रॉब्लम्स। that haploid cell which divide by mitosis to form embryo sac is, वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाती है, क्या बनाती है? एम्ब्रियो सैक बनाती है, भ्रूण कोश का निर्माण करती है। कौन सी होती है बेटा? बेटा अपन सब जानते हैं कि 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इन 4 लघु बीजाणुओं के अंदर 3 लघु बीजाणु तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एक क्रियात्मक लघु बीजाणु जो है वह जिंदा बचता है। वह क्रियात्मक लघु बीजाणु ही आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो फंक्शनल जो आपके फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, लघु बीजाणु नहीं, सॉरी मैं बेटा पूरा लघु बीजाणु बोल दिया आपको। लघु बीजाणु की जगह आप लोग गुरु बीजाणु ध्यान रखना, ठीक है ना। गुरु बीजाणु जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर जाए कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है, इससे आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। लघु बीजाणु की जगह गुरु बीजाणु ध्यान रखना। बार बार लघु बीजाणु के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हो जाता है कई बार। और ऑनलाइन बेटा पढ़ाना थोड़ा सा ऑफलाइन से टफ है, क्योंकि बच्चे नहीं होते, इंटरेक्शन किसके साथ करें, और टीचर को इंटरेक्शन करना थोड़ा सा जरूरी होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन से लाख गुना मतलब कहना है ना टफ वर्क है। देयर इज नो इंटरेक्शन विथ अदर। तो हम लोग कभी कभार जब पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो बातें करते हैं आपसे। हम आशा करते हैं कि कभी कभार जब भी आप लोगों का मन करे तब कमेंट कर लिया करो, ठीक है। कभी कभार हालचाल भी पूछ लिया करो कि और सर कैसे हो, ठीक है। इतना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर रहता है तो थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने के अंदर। बाकी पढ़ाना तो है ही, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ना तो है ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शनल मेगा स्पोर अपन ने कह दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय, एम्ब्रियो सैक जो है वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। भ्रूण कोश किसका प्रतिनिधित्व करता है? भ्रूण कोश बेटा किसका प्रतिनिधित्व करता है बेटा, बताइए। अभी अपन ने कहा था फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को अपन लोग मेगा गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। क्या होती है बेटा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। और ये क्वेश्चन तो होगा 101% आगे होगा, बिल्कुल होगा, देख लेते हैं, कर भी लेंगे, आगे होगा। अभी आपको बस ये तो याद ही होगा 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होती है, ठीक है। 7 सेल्स होती है, 2 1 3 1 4 3 7 सेल्स होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं। 3 न्यूक्लियस यहाँ पर रहे, 3 और 2 5 और 3 न्यूक्लियस, 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इसी को अपन लोग पॉलीगोनम प्रकार का कहते हैं, पॉलीगोनम। हालांकि एनसीईआरटी ने लिख नहीं रखा है, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीजें बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, ठीक है। आगे देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? एंजियोस्पर्म हैव कवर्ड सीड्स। एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण अवर्तबीजी पादपों में बीज ढके हुए होते हैं। बेटा देखो, एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके अंदर जो बीज होते हैं वह ओवेरी या अंडाशय के द्वारा ढके होते हैं। आप वो एंजियोस्पर्म जो है उनके सीड एनक्लोज्ड सीड होते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके नेक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ ओवेरी नहीं होती है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के चारों तरफ क्या होती है? सीड्स के चारों तरफ ओवेरी आपको ओवेरी के अंडा से जो है वह देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा बेटा कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट, लिख लो बड़ी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। इन एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर आपको सीड्स जो होते हैं, ओव्यूल्स जो है वह ओवेरी के अंदर, ओव्यूल्स आर एनक्लोज इनसाइड द ओवेरी। ध्यान से देखना, समझना बेटा, ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड ओवेरी। ओव्यूल्स जो होते हैं वह ओवेरी के अंदर होते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपन सब जानते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल तो डेवलप्ड हो जाते हैं सीड के अंदर, और ओवेरी जो है, राइपेंड ओवेरी जो है वह आपके डेवलप हो जाएगी बेटा
फ्रूट्स के अंदर। किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर जो है वह डेवलप्ड हो जाती है। ओव्यूल्स तो बीज के अंदर, और ओवेरी जो अंडाशय जो है वह फलों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर ऑफ। एनसीईआरटी का बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि किसके पुष्पों में, जायांग में कई सारे स्वतंत्र स्त्री केसर या पिस्टिल जो है वह पाए जाते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जो माइकेलिया जो पादप होता है, माइकेलिया प्लांट्स के अंदर आपको गाइनोसियम मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। लिख लेते हैं पॉइंट्स को बेटा। इन माइकेलिया प्लांट, माइकेलिया के अंदर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। गाइनोसियम जो होता है वो मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस। गाइनोसियम जो है वह कैसा होगा बेटा? गाइनोसियम जो होता है वह आपके होता है, थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं, मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस। मल्टीकार्पिलरी का क्या मतलब होता है? मल्टीकार्पिलरी का मतलब होता है मल्टीपल कार्पल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखेंगे बेटा? मल्टीपल कार्पल्स देखने को मिलेंगे। और एपोकार्पस का मतलब क्या होगा? जो जितने भी कार्पल्स होंगे दे आर फ्री टू ईच अदर, दे आर डू नॉट फ्यूज। क्या होंगे बेटा? फ्री कार्पल्स होंगे, फ्री कार्पल्स। ये तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी माइकेलिया प्लांट के अंदर। जबकि पेपेवर सोमनिफेरम जो है प्लांट है मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस। ये भी एक एनसीईआरटी ने लिख रखा है इन पेपेवर प्लांट। पेपेवर जो प्लांट होता है, पेपेवर सोमनिफेरम, उल्टा लिख दिया शायद, पेपेवर के अंदर क्या देखने को मिलेगी बेटा? मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड कार्पल देखने को मिलेंगे। फ्यूज्ड कार्पल्स जो है वह देखने को मिलेंगे। आप लोग देख रहे हो बेटा, ये सब जो है एक दूसरे से फ्री कार्पल्स है, फ्यूज नहीं है। तो माइकेलिया के अंदर जो है आपको मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशंस जो है वह देखने को मिलेगी। हो सकता है पेपेवर का डायग्राम बनाया हुआ हो, ये रहा ना। माइकेलिया के अंदर फ्री है, जबकि पेपेवर के अंदर जो है अब आपको सभी जो है वह इस प्रकार से मिली हुई जो है, जुड़ी हुई सिनकार्पस कंडीशन जो है वह आपको देखने को मिलेगी। ये पेपेवर है, फ्यूज्ड है, मल्टीकार्पिलरी, ध्यान रखना बेटा, मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस का मतलब ही होता है फ्यूज्ड, और एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? फ्री। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पल्स, और सिनकार्पस जो वर्ड है वह हम लोग फ्यूज के लिए काम में लेते हैं। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज डिप्लॉयड? अभी अपन ने पढ़ा ओव्यूल के अंदर अपन सब जानते हैं कि जो न्यूसिलस होता है, बिल्कुल सही बात है, न्यूसिलस डिप्लॉयड होता है बेटा। बीजांड का डिप्लॉयड होता है। इंटेगुमेंट जिसको बोलते हैं अध्यावरण, ये भी क्या होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे इस प्रकार से, डिप्लॉयड एप्लॉयड पूछते हैं तो। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, दो न्यूक्लियस है तो क्या हो जाएगा बेटा? डिप्लॉयड हो जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ दी अबोव। ये क्या होगा? इंटेगुमेंट्स आपको दिखने को, ये क्या है बेटा? इंटेगुमेंट है। ये इंटेगुमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अध्यावरण। क्या है? अध्यावरण जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? द्विगुणित होते हैं। अध्यावरण द्विगुणित होता है। ये है द्वितीयक न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वह भी कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉयड होते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है न्यूसिलस या जिसको बोलते हैं बीजांड काय भी कैसे होते हैं बेटा? बीजांड काय भी आपको द्विगुणित या डिप्लॉयड जो होते हैं वह दिखाई देते क्या होते हैं? आंसर क्या चला जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा
लिख लिया, ये तो अपन ने कर लिया। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, सिंगल जो फंक्शनल वही है बेटा, देखो पहले वाले के अंदर क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछ लिया, अब आंसर दे के क्वेश्चन पूछ लिया। जो है अपन सब जानते हैं कि भ्रूणकोश जो होता है वह हमेशा फंक्शनल मेगास्पोर्स के अंदर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। अब लिखना चाहे तो फंक्शनल मेगास्पोर्स है वह आगे चलकर क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो सैक बनाता है, एम्ब्रियो सैक। एक चीज और लिख लो कि यहां पर एक स्पोर जो है वह डेवलप्ड कर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक, एक बीजाणुक विकास, एक बीजाणुक विकास जो है इसको ही कहते हैं, एक बीजाणुक विकास जो है इसको कहा जाता है। क्लियर चीज। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। फिलीफॉर्म एपेटस इज अ करेक्टरिस्टिक्स, बार बार पूछ लिया है बेटा। सिनर्जिड्स जो होते हैं, सिनर्जिड या सहायक कोशिकाओं के अंदर आपके पाए जाते हैं फिलीफॉर्म एपेटस, जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर एंटर होने के लिए। ठीक है, फिलीफॉर्म एपेटस और लिख लेते हैं एक बार, गाइड दी पोलन ट्यूब, गाइड दी पोलन ट्यूब टू एंटर्स इन सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर एंटर होने के लिए पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम जो है वह फिलीफॉर्म एपेटस या तंतुरूप जो समुच्चय है वह करते हैं। और ये किस पर पाए जाते हैं बेटा, सिनर्जिड के ऊपर जो है वह प्रेजेंट होते हैं। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन सम प्लांट द फीमेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। बिना निषेचन के भ्रूण बनना क्या कहलाता है बेटा, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो बात करते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन कहलाता है। देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं कि दो चीजें हैं बेटा, एक तो होता है पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस को बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या होता है, एक तो होता है बेटा पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, और एक होता है बेटा पार्थेनोकार्पी, जिसको बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं बेटा, अनिषेक फलन। एक है अनिषेक जनन, एक है अनिषेक फलन। पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे से भ्रूण का निर्माण। क्या होता है बेटा, अनिषेचित अंड से भ्रूण का जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस। जबकि अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का फलों का निर्माण, लाइजेशन, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहते हैं। बेटा वर्ड में ही आ रहा है, अनिषेक का मतलब क्या है, बिना निषेचन। ऐसे ध्यान रखना, बिना निषेचन, ये ध्यान रखना, बिना निषेचन। अनिषेक का मतलब हो गया, अगर फलन आ रहा है तो फल का निर्माण, फलन का मतलब क्या होता है, फल का निर्माण होता है। फलन का मतलब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो तो पार्थेनोकार्पी, और भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो, एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एग से हो तो उसको बोलते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक जनन।
अनिषेक फलन के जो भी फल होते हैं वह बिना बीज वाले होते हैं। फल जो होंगे बिना बीज वाले फल जो है वह बनते हैं। बेस्ट एग्जांपल है बेटा केला, बनाना, बनाना के अंदर, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लोरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। क्या कह रहा है, पुष्पीय पादपों में निषेचन पश विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, इनकरेक्ट का पूछा है। इनकरेक्ट और करेक्ट आते ही सबसे पहले आप उसको क्या कहो, सर्किल कर दो, अंडरलाइन कर दो। क्या कह रहा है, गलत पूछ रहा है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, नहीं बेटा, ये तो क्या है बेटा, राइट है, ठीक, आर लगा देता हूं। जाइगोस डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बिल्कुल, जाइगोट जो होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है। अंडा से फल में विकसित होता है, बेटा राइट है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, ये भी राइट है। तीसरा देखना बेटा, तीसरा क्या कह रहा है, सेंट्रल सेल डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म, केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, बिल्कुल राइट है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, बीजांड भ्रूण कोष में विकसित होते हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजांड जो होते हैं वह किस में डेवलप होते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक की जगह अगर सीड लिखा होता, भ्रूण कोष की जगह अगर बीज लिखा होता तो यह सही माना जाता। इसलिए यह क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। डब्ल्यू का मतलब, आर का मतलब क्या है यहां पर, आर का मतलब मैं लिख रहा हूं आर राइट, और डब्ल्यू का मतलब लिख रहा हूं रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। देखना बेटा, जिस तरीके से क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करता हूं उसी तरीके से अगर आप लोग भी करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और फास्ट वे के अंदर क्वेश्चन जो है वो अपने कवर अप होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, परसिस्टेंट न्यूसिलस इज इन द सीड इज नॉन एज। परसिस्टेंट न्यूसिलस, बेटा अपन सब जानते हैं कि परसिस्टेंट न्यूसिलस जो होता है उसको अपन लोग पेरिस्पर्म नाम से जानते हैं। और पेरिस्पर्म जो है, परिभ्रूणपोष जो है, वो आपको दो बहुत ही बेटर प्लांट आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एक तो है काली मिर्च और एक है चुकंदर। एक एग्जांपल क्या ध्यान रखना बेटा, पेरिस्पर्म के एग्जांपल भी ध्यान रखना। एक तो है ब्लैक पीपर जिसको हम लोग काली मिर्च नाम से भी जानते हैं, और काली मिर्च हिंदी में लिख लेता हूं, काली मिर्च के अंदर आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली बच जाता है, पूरा का पूरा कंज्यूम होता नहीं है, न्यूसिलस और सीड्स के ऊपर पड़ा रहता है। और दूसरा एग्जांपल जो है वह बीट है, बीट जिसको हम लोग चुकंदर के नाम से भी जानते हैं। चुकंदर जिसको सलाद के रूप में अपन लोग खाते हैं, उनको उनके ऊपर जो है उनके जो बीज होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्म। तो persistent nucellus is present in the seed of some plant which are called as पेरिस्पर्म। परिभ्रूणपोष जो है उसको कहा जाता है। ये रहा आपका परिभ्रूणपोष जो है, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये वाली, इसको ही बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ, यही है बता दिया। एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म जो है ये वाली स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये जो दिख रही है ये वाली, ठीक है ना, पेरिस्पर्म जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन दी सिनर्जिड्स। सहाय कोशिका में मुक्त किए गए नर युग्मकों की नियति क्या होती है। बेटा देखो, पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है, सिनर्जिड को रप्चर कर देती है और अपने दोनों मेल गैमीट जो है वह एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देती है। इनमें से जो दो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट तो क्या करेगा, लिख लेते हैं बड़ी, देखो बेटा ये पोलन ट्यूब आई, ये आई पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब अपने साथ क्या लाई, दो मेल गैमीट लेकर आई। पोलन ट्यूब क्या लेकर आई, दो मेल गैमीट्स लेकर आई। इसमें से एक मेल गैमीट तो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, एक मेल गैमीट जो है वह फ्यूज हो जाता है एग न्यूक्लियस के साथ, एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, और एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है बेटा, जायगोट प्रॉपर का निर्माण करता है। यहां पर एक बार इट इज कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं बेटा।
जबकि जो सेकंड फर्स्ट मेल गैमिट और जो सेकंड मेल गैमिट होता है, सेकंड मेल गैमिट जो होता है वह फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है बेटा, PEN, प्राइमरी 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या बनाता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को कहा जाता है। और यहां पर 3 न्यूक्लियस काम में आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन, एंड दे आर द characteristics feature of angiosperm plant. Double fertilization and triple fusion, double fertilization and triple fusion जो होते हैं characteristic feature of angiosperm plant. angiosperm जो प्लांट होते हैं इसके करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कौन, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन और एक जो होता है वह आपके ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जो है ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यही अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि वन फ्यूज विथ एग अदर डिजेनरेट, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। ऑल फ्यूज विथ एग सेल, नहीं होता। वन फ्यूज विथ एग अदर फ्यूज विथ सिनर्जिड न्यूक्लियस, सिनर्जिड के साथ फ्यूज नहीं होता है। पढ़े बगैर आंसर यही जाएगा। एक अंड से संलयन करता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका केंद्र को से संलयन करने का काम करता है। देन कम ऑन दी, ये इसका बेटा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म प्लांट। निम्नलिखित में से आरबीजी पादपों में सामान्य प्रकार का भ्रूण कोष कौन सा होता है। तो बेटा देखो, बेसिकली कई प्रकार के आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे सामान्य प्रकार का जो भ्रूण कोष है वह एक बीजाणुक होता है जिसके अंदर 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होते हैं, जिसकी वजह से आपके एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन जो है वह आंसर चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहीं से बता देता हूं बेटा, ये देखिएगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, इसके अंदर एक माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरा माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, और तीसरे माइटोसिस में इस प्रकार का 8 न्यूक्लियस जो है वह फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक बनता है। तो 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होंगे और एक फंक्शनल मेगा स्पोर काम में आएगा। इस प्रकार का जो है सबसे सामान्य प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण देखने को मिलता है। देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, वेलिस्नेरिया जो प्लांट है वह एक एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पादप है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर एक कोइल्ड स्टॉक पाया जाता है, और इस कोइल्ड स्टॉक की वजह से जो फीमेल फ्लावर है जो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जबकि मेल फ्लावर जो है वह फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, फ्लोट करते हुए यहां से आएंगे और ये इस फीमेल फ्लावर पर पहुंचेंगे, मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर होता है, वाटर की सरफेस पर होता है, किसके अंदर, वेलिस्नेरिया के अंदर। एक्वेटिक प्लांट है फिर भी वाटर की सरफेस के ऊपर होता है कि मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, नहीं ऐसा नहीं होता है। फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे नहीं होता है, वाटर करंट की सहायता से होता है, वाटर का फ्लो होता है उसकी सहायता से होता है। फ्लोर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, विंड के द्वारा नहीं होगा। मेल फ्लोर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लोर एट सरफेस ऑफ वाटर, जो है नर फूलों को जल धाराओं द्वारा पानी की सतह पर स्थित मादा फूलों तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी इज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस में स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण दोनों को रोका जाता है, प्रिवेंटेड मतलब रोका गया है। देखो बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो भी डायोसियस प्लांट होंगे,
डायोसियस का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। जितने भी डायोसियस प्लांट होंगे जिसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग पादपों के ऊपर प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर ऑटोगमी भी नहीं होगी और उनके अंदर जिटेनोगमी भी नहीं होगी। प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी भी नहीं होगी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ये आ गया ऑटोगैमी, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये हो गई जिटेनोगैमी, दोनों ही नहीं हो सकती है। और डायोसियस प्लांट का बेस्ट एग्जांपल जो है आपके एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है, पपैया या जिसको बोलते हैं पपीता का जो पादप होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं। तो इसके अंदर क्या चला जाएगा बेटा? पपैया या पपीता जो होता है उसके अंदर आपको ऑटोगमी और जिटेनोगमी दोनों ही देखने को, दोनों को ही वह रोकने का काम करेगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिख लिया, ये तो कर लिया अपन ने। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाय जलकुंभी और मुकुंदिनी। मुकुंदिनी बोलते हैं बेटा वाटर लिली को। में परागण किसके द्वारा होता है? बेटा दोनों ही वाटर हाइसेंथ की बात करें और वाटर लिली की बात करें, ये दोनों ही प्लांट कैसे होते हैं बेटा? जलीय पादप है। दोनों ही कैसे पादप है बेटा? जलीय पादप है, एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर जलीय पादप है तो उसके अंदर परागण जल की सहायता से ही होता है। इनके जो फ्लावर होते हैं वाटर सरफेस के अबव होते हैं और इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, इनके अंदर पॉलिनेशन या तो आपके एयर की सहायता से होगा, विंड की सहायता से, या इंसेक्ट की सहायता से होगा। इनके अंदर पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट्स या विंड, हवा की सहायता से होता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में है तो सही है, इंसेक्ट और विंड। पहला ही ऑप्शन जो है बहुत इंसेक्ट, सेकंड ऑप्शन है बेटा। इंसेक्ट एंड वाटर नहीं होगा, कीट या वायु की सहायता से इनके अंदर परागण जो है वह परागण की क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन फ्यूनिकल इज। बेटा बीजांड का जो शरीर है बीजांड वृत्त के साथ कहां जुड़ा होता है? तो हाइलम पोर्शन जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम अगर आंसर जाएगा तो ही अपना सही माना जाएगा। हाइलम क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द जंक्शन between ovule and funicle, between ovule and funicle, ovule और funicle के बीच का जो जंक्शन है वह आपके हाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभि का अपन ने पढ़ लिया। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन दी अदर। ऐसा कौन सा वे पादप भाग जिनमें दो पीढ़ियां होती है? देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो पीढ़ियां होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा होता है बेटा। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, बिल्कुल दो पीढ़ियां हो गई बेटा, ये तो राइट है, ये राइट है। दूसरा जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट, नहीं ये नहीं हो सकता। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, बिल्कुल सही है, डी होगा। ए और डी, अच्छा सी हटा ही दिया, चलो कोई बात नहीं, ए और डी ही अपने मानना है, पढ़ा है ए और डी, आंसर चला गया, आपने क्या करना, ठीक है, गलत नहीं है क्वेश्चन, सही है, सी छपना भूल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। वायु परागित पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनकरेक्ट का है, इनकरेक्ट। तो बेटा वायु परागण जो होता है, वायु परागण के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? एक सिंगल ओव्यूल होती है इन ईच ओवेरी, जिसकी वजह से आपको सीड सेटिंग की जो सक्सेसफुल होने की गारंटी है वह बढ़ जाती है। आपको क्या है? एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा एक ओवेरी के अंदर। तो लिख लो भले इस पॉइंट को। इन विंड पॉलिनेटेड
प्लांट, जितने भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, लिख लो भली, इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट जितने भी होते हैं उसके अंदर एक ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल जनरली देखने को मिलता है। जनरली सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ईच ओवेरी। एक ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सक्सेसफुल सीड सेटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सीड सेटिंग जो है वह आपको प्रोबेबिलिटी जो होती है इज इंक्रीजेस। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा है, आपको ध्यान रखना है। वेल एक्सपोर्ट स्टामिन एंड स्टिग्मा बिल्कुल होते हैं बेटा, वेल एक्सपोर्ट होते हैं, हवा के द्वारा होगा तो एक्सपोज, अगर नहीं होगा तो परागण नहीं चिपकेंगे, ये आंसर नहीं होगा। मैनी ओव्यूल इन ईच ओवेरी, मैनी नहीं होते हैं बेटा, प्रत्येक अंडाशय में कई बीजांड। फ्लावर्स आर स्मॉल होते हैं एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, हवा की सहायता से होता है तो परागण के लिए इंसेक्ट्स वगैरह काम में नहीं आएंगे, तो जो भी फ्लावर होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव जो होते हैं वह नहीं होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट भी होते हैं बेटा, ठीक है, तो आंसर सेकंड है, बिल्कुल लगा दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अब तो बेटा 5 क्वेश्चन है, ठीक है। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज। एक पौधे के परागकोश से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाता है। एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ये एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक कंडीशन ये आ सकती है, ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, ये कंडीशन ये आ सकती है, और एक कंडीशन जो है वह आपको ये देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं बेटा ऑटोगैमी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगैमी। इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी, और इसको बोला जाता है जीनोगैमी। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन आंसर जो है वह कर लीजिए। ये क्या क्या? द टर्म यूज्ड ट्रांसफर प्रोग्राम फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट के लिए पर निषेचन या जीनोगैमी जो वर्ड है वह काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अटिपिकल आ गया ना, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तो मतलब एक कह सकते हैं ना कि वो जरूरी है कि आना ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आंसर जो है पहला ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 8 केंद्र के, शायद आई थिंक बैटरी पड़ी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, परागण से संबंधित गलत कथन की पहचान अपन लोगों को करनी है। देखो बेटा क्या कह रहा है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, सी लिख लेता हूँ, करेक्ट के लिए सी लिख लेते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। मॉथ नहीं होते हैं बेटा, मॉथ एंड बटरफ्लाइज नहीं होती है, ये इनकरेक्ट है बेटा। और पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बिल्कुल फ्लोइंग प्लांट के अंदर रेयर होता है, ये करेक्ट है। मॉथ की जगह अगर बीज लिखा होता, बीज तो राइट हो जाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा आपके? कीड़ों के बीज, सलब और तितलियां नहीं होती है। बीज जो होते हैं, बीज सबसे ज्यादा जो है वह काम में आते हैं पॉलिनेशन के अंदर, इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, छोटी सी चीज है, पूछ ली इन्होंने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इनमें से कुछ ऑप्शन अपन को ढूंढने हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी होते, बिल्कुल होते हैं भाई। क्लिस्टोगैमस बंद फ्लावर है, कभी जो जिंदगी में कभी खुलते नहीं है, उनके अंदर ऑटोगैमी होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? राइट है।
अनुन्मीलित परागण अलाभकारी है क्योंकि इसमें पर परागण का कोई अवसर नहीं होता है। क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी क्या है बेटा, राइट है। कथन 1 और कथन दोनों गलत है, नहीं है भाई, कथन 1 सही ऐसा नहीं है, कथन ये गलत है, कथन 1 और कथन दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रेसिडुअल persistent part which form the perisperm in the seed bead is nucellus। क्या होता है बेटा, सॉरी एंडोस्पर्म, न्यूसिलस ही होगा, न्यूसिलर एंडोस्पर्म कहलाते हैं। बिजांड का है न्यूसिलर होता है। चुकंदर के बीजों में, बीट रूट के अंदर क्या होता है, न्यूसिलर आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेसिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूसिलस पेरिस्पर्म, ब्लैक पीपर के अंदर और बीट रूट के अंदर, अभी अपन ने पढ़ा था, क्वेश्चन किया भी था एक। नेक्स्ट देखना बेटा, which of the following can be expected if scientists succeed in introducing apomictic gene into hybrid variety of crops। यदि वैज्ञानिकों फसलों की संकर किस्मों में असंजनन जीन को प्रवेश कराने में सफल हो जाते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा की जाती है? बेटा इससे क्या होगा, अभी जो भी बीज मार्केट के अंदर आ रहे हैं, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो किसानों को हर बार अगर नई फसल लेनी है तो उसको बार बार उसी कंपनी के बीज लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपन एपोमिक्टिक जीन को डाल दें तो किसान जो करेंगे, जो खुद की फसल से जो भी बीज पैदा होंगे उन्हीं बीजों को वापस अगली जनरेशन में वो काम में ले सकते हैं। बहुभ्रूणता देखी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संकर पौधों के बीज लंबी प्रसुप्ति दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। किसान साल दर साल नई फसल उगाने के लिए संकरों द्वारा उत्पादित बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्टिक जीन को अगर एंटर कर देंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस जो होता है वो मिमिक्स करता है लैंगिक जनन को, लैंगिक जनन को कॉपी करता है। एपोमिक्सिस क्या करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना। एपोमिक्सिस जो होता है मिमिक्स करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसके द्वारा बीज बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, बीज बनेंगे। तो एपोमिक्टिक जीन को डालने से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब। भ्रूण के में टेसल जो मंजरी होते हैं, ये आपको मंजरी जो है, ये आपने मक्का देखा होगा, मक्के के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, धागे नुमा पतली। बेसिकली इनको कहा जाता है टेसल्स। और टेसल्स ये होते क्या है बेटा, ये होते हैं बेटा स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, जो पराग कणों को फंसाने के लिए, ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ट्रैप पोलन ग्रेन, पराग कणों को फंसाने के लिए जो है वह स्ट्रक्चर्स होती है। क्लियर है, लिख लिया, पढ़ लिया अपन ने। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। अच्छा क्वेश्चन है कि जो लार्ज बड़े रंगीन सुगंधित और मकरंद युक्त पौधे पुष्प जो है वह किस में देखे जा सकते हैं? बड़े होने चाहिए, सॉरी, रंगीन सुगंधित और मकरंद युक्त जो होते हैं। मकरंद की बात करेंगे तो कीट परागण, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक्स सीक्वेंशियल आ रहे हैं। हैप्लॉइड की बात की है, डिप्लॉइड की बात की है और ट्रिप्लॉइड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो रे छोरों और लड़कियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी में एक निषेचित भ्रूण कोश की अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित, अगुणित कौन सी है, द्विगुणित कौन सी है और त्रिगुणित कौन सी है? एंटीपोडल बेटा अगुणित होती है, सिनर्जिड अगुणित होती है। ये आंसर नहीं चाहिए, अपन को क्या लगाना है, अगुणित, N 2N और 3N ढूंढनी है। सिनर्जिड N होती है, ये 2N होती है, प्राइमरी 3N, आंसर मिल गया, बस खत्म आंसर। देख लेते हैं अगला, सिनर्जिड N होती है, एंटीपोडल N होती है, NN आ गया, पोलर न्यूक्लियाई 2N होती है, सिनर्जिड N होती है, प्राइमरी 3N होती है, जाइगोट 2N, उल्टा लिख दिया, आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड जो है वो आंसर आपके चला जाएगा। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक सेशन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लोरिंग प्लांट का मैं और लेकर आऊंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वह कवर अप हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।